Hi everyone, wish you a very happy new year. So yes, ये नया साल 2022 आई होप आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ले आए। और ऐसा ही होता है ना, जब भी नया साल आता है एवरी ईयर एक नया साल हमारे लाइफ में जैसे नई उम्मीदें लाता है। नए नए रिजोल्यूशंस हम बनाते हैं, नए नए डिसीजंस लेते हैं, लेकिन होता क्या है, कब ऑटोमेटिकली ये जोश ठंडा हो जाता है। क्या डिसाइड किया था क्या नहीं, कब अचानक वो गायब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। क्यों ऐसा होता है? हमें करना बहुत कुछ होता है, हम सोचते हैं और हम कर नहीं पाते। ये रेजोल्यूशंस फेल क्यों होते हैं? हाय, आई एम वैशाली पाटिल। क्या आप आपके रेजोल्यूशंस को अचीव करना चाहते हैं, आपके लिए संकल्पों को पूरा करना चाहते हैं? तो आइए मैं आपको देती हूँ 3C टेस्ट। ये 3C टेस्ट क्या है? ये 3C टेस्ट मानो कि कोई भी एक रिजोल्यूशन पास करने के पहले, उसको डिसाइड करने के पहले, उसको कंफर्म करने के पहले हम एक होमवर्क करते हैं कि हम वाकई में ये रिजोल्यूशन को अचीव कर पाएंगे। ये 3C टेस्ट से हमें जानने मिलता है कि हमारा रेजोल्यूशन कितना फर्म है, राइट? हमारा संकल्प दृढ़ संकल्प है या नहीं, वो भी उससे पता चलता है। तो यस, ऑफ कोर्स, संकल्प अगर दृढ़ संकल्प हो तो वो अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ ये 3C टेस्ट। सो पहला है लेवल ऑफ कमिटमेंट। चेक कीजिए कि आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है। क्या होता है ना, देखिए, हम जब भी रेजोल्यूशंस बनाते हैं, वी कीप प्रॉमिसिंग, हम प्रॉमिस करते हैं, मानो कि जैसे कि देखो मैं ना अब ये नए साल से ये करूँगा, ये करूँगी, लाइक दैट। सो इट्स मियर प्रॉमिस, लाइक आप किसी को एश्योरेंस देते हैं एंड इट्स मोर वर्बल, शब्दों से है। प्रॉमिस जो होते हैं वो आपके शब्दों से होते हैं, जबकि कमिटमेंट वो होता है, कमिटमेंट आपका अंदर से आता है, आपका अंदर से आपको खुद का कमिटमेंट। ये लेवल ऑफ कमिटमेंट आप कैसे चेक करेंगे? उसके लिए है, आप चेक कीजिए लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज। क्या आपका जो भी आपने रेजोल्यूशन डिसाइड किया है, मान लो किसी सिचुएशन में आपने अगर उसको अचीव नहीं कर पाया, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? जैसे कि मानो कि आपने डिसाइड किया है कल से ना सुबह 5 बजे उठ के दिल्ली में वॉक पे जाने वाला हूँ, मॉर्निंग वॉक पे, और हो सकता है किसी न किसी वजह से आप उठ नहीं पा रहे हो या जा नहीं पा रहे हो, तो क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर पाओगे? और अगर आंसर आता है यस, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, भाई ठीक है ना, आज नहीं उठ पाया, कल कोशिश कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कौन सी दुनिया लूट जाएगी। अगर आपका लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आता है, यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं, तो समझिएगा, अगर लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हाई है तो लेवल ऑफ कमिटमेंट डाउन है। आपका वो कमिटमेंट है ही नहीं, क्योंकि जब कमिटमेंट होता है ना, तो चलाने वाली तो बात ही नहीं आती, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम चला सकते हैं तो समझ लो वो चीज़ चल नहीं सकती। तो यस, ऑफ कोर्स, कमिटमेंट आपका कंफर्म आपको करने के लिए आपको खुद से क्वेश्चन पूछने होंगे कि मैंने ये डिसाइड किया है, लेकिन किसी भी हालत में अगर मैं ये नहीं कर पाऊँ तो क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा? नो, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़। तो इसका मतलब है मैं कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी हालत में नहीं करूँगा। तो यस, ऑफ कोर्स, आपका कमिटमेंट है। एक्सेप्शन केस अलग बात है कि कोई एक्सेप्शन केस में आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इट्स ओके, यानी कि आपका कॉम्प्रोमाइज़ लेवल बहुत डाउन होना चाहिए, तभी जाके आपका कमिटमेंट लेवल अप होता है। दूसरा सी है कॉन्फ्रंटेशन, लेवल ऑफ कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन क्या है? कॉन्फ्रंटेशन यानी कि सामना करना, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स, कन्फ्रंट द ऑब्स्टिकल्स, यानी कि जब आपने एक बार डिसाइड किया, कमिट किया, अब क्या होने वाला है, आप वो करने जाने वाले हो। आप तो कई सारी ऐसी हकीकत, सच्चाई जो आपका प्रेजेंट है। ब्रूटल फैक्ट्स क्या है? कड़वी सच्चाई क्या है? कड़वी सच्चाई वो है जो आपका आज है। आपकी आज में कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकने वाली है। वो या तो आपकी पुरानी आदत हो सकती है,
या घर परिवार के कुछ नीति नियम हो सकते हैं, या कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते, उनके साथ रहकर भी आपको वो करना होगा। सो आज की सच्चाई में आपकी सिचुएशन में है हो, यू डोंट नो बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट सिचुएशन। वो सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करके उसका सामना करना होगा। सो यस, ऑफ कोर्स पहले ही अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए आपके ब्रूटल फैक्ट्स क्या है, आपकी कड़वी सच्चाई क्या है, आपकी क्या क्या बाधाएं आ सकती है, एंड लिस्ट आउट दोज ऑल फैक्ट्स, दोज ऑल ऑब्स्टिकल्स। हर उन बाधाओं का लिस्ट बनाइए और शुरू में ही होमवर्क कीजिए कि यस ये होगा, क्या मैं इसका सामना कर पाऊंगा, ये होने वाला है, मैं क्या उसके लिए तैयार हूँ, मुझे उसके लिए तैयार होने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। सो इससे क्या होता है ना, आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो उस रेजोल्यूशन में जीतने के लिए। और मेरा तो ये मानना है, मेरा ये अनुभव है कि जब जब आगे का सोच के आज पे काम किया है तो डेफिनेटली जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब हम बात करेंगे थर्ड सी, एंड इट इज लेवल ऑफ कंट्रोल। सो या ये लेवल ऑफ कंट्रोल के लिए ना, मैं इसको समझाने के लिए एक स्टोरी आपसे कहना चाहूँगी। एक्चुअली ना ये स्टोरी मेरे लाइफ में रियली बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। ये स्टोरी में ऐसा है, एक्चुअली एक साधु जी के बारे में लोग कहते थे कि ये ना कभी भी गुस्सा नहीं होते। साधु जी को किसी ने गुस्सा होते हुए देखा ही नहीं। तो किसी एक बंदे को ना ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, गुस्सा नहीं है, इम्पॉसिबल। गुस्सा दिलाने से तो गुस्सा आ ही जाता है। अगर चलो ठीक है, माना उन्हें गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैं उनको गुस्सा दिला सकता हूँ। तो उसने ठान ली साधु जी को गुस्सा दिलाने की, और वो निकल पड़ा। साधु जी सुबह रोज अपने अनुयायियों के साथ चलने जाया करते थे। तो उनके नियम के अनुसार वो निकले। तो ये बंदे को पता था कि इस टाइम पे साधु जी वॉक के लिए निकलते हैं। तो वो गए सामने और जाके साधु जी के सामने जे बराबर की गालियां बकी। ये बोला है साधु जी को कि आप ये वो ये, इतना कोशिश किया गुस्सा दिलाने की। साधु जी, अनुयायी आगे बढ़ रहे थे, साधु जी ने रोका। साधु जी ने चुपचाप सुन लिया और फिर कहा, बेटा हो गया, अब मैं आगे बढ़ूं। और फिर साधु जी आगे बढ़ने लगे। फिर उस बंदे को लगा, हाँ यार, ये ना साधु जी का काम ये गाली गलौज से तो होने वाला नहीं है, इनके लिए तो कोई जोरदार चीज़ चाहिए, इनको गुस्सा दिलाने के लिए। वो बंदा गया, अनुयायियों को धक्का मारा और साधु जी को तेज चपेट धाड़ दी। और फिर तो साधु जी, अनुयायी को साधु जी ने अगेन रोका और साधु जी ने बोला, बेटा हो गया, तो अब मैं आगे निकलूं। फिर वो बंदे ने सोचा, इट्स इनफ यार, मतलब ये ना खुद गुस्सा हो रहे हैं ना अपने अनुयायियों को होने दे रहे हैं। फिर उसने बोला, नहीं अभी तो कुछ लास्ट वाला हथियार उठाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने ना ऐसे मतलब बड़ी उससे साधु जी पे दे थूक मारा। और साधु जी ने चुपचाप अपना रुमाल निकाला, पोंछ दिया और फिर बोला, बेटा हो गया, अब मैं निकलूं आगे। और साधु जी चलने लगे। तब तिल मिला उठा वो बंदा। गुस्सा दिलाने आया कौन था, वो साधु जी को, और हो कौन गया, वो खुद। तिल मिला उठा, खूब तिल मिला उठा और साधु जी को पूछा, साधु जी मान गया मैं आपको, मैंने आपके बारे में सुना था, लेकिन ऐसा क्या है कि आपको इतना गुस्सा दिलाने पर भी आप गुस्सा नहीं हुए, और क्यों। तब साधु जी ने बहुत बढ़िया आंसर दिया। साधु जी ने कहा, बेटा चाहता तू था कि मैं गुस्सा हूँ, तू मुझे गुस्सा दिलाने आया था, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैंने नहीं चाहा था कि मैं गुस्सा हूँ। तो तू चाहे और मैं गुस्सा हूँ, तू डिसाइड करे और मैं गुस्सा हूँ, तो मैं तो किसी के हाथ का खिलौना नहीं हूँ कि कोई चाहे और मैं गुस्सा हो जाऊँ।
मैं तभी गुस्सा होऊंगा जिस दिन मैं डिसाइड करूंगा। ये था साधु जी का लेवल ऑफ कंट्रोल कि हम पे है, हम पे निर्भर करता है कि हमें क्या एक्शन रिएक्शन देना है। सामने वाला चाहता है इसलिए हम अपना एक्शन बदल दे, हम अपने वैल्यूज बदल दे, ये तो नहीं हो सकता ना। सो दिस इज द लेवल ऑफ कंट्रोल। ये थे वो 3 C's। सो अगर आप आपके रेजोल्यूशन को कंफर्म करने से पहले, आपके संकल्प को दृढ़ संकल्प कहने से पहले ये 3 C को जरूर चेक कर लीजिएगा। लेवल ऑफ कमिटमेंट, लेवल ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड लेवल ऑफ कंट्रोल। और फिर देखिएगा आपके जीतने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे, कोई डाउट नहीं। मैंने तो ये अनुभव किया है। मैं यही चीज़ों के बाद अपने डिसीजन को डिक्लेयर करती हूँ। आप भी करके देखिएगा, बहुत वो जीतने का ना मज़ा ही अलग होगा। या ऑफ कोर्स आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।